गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं फूलचंद भाटी विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया की तरफ से आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस समय समस्त विश्व में भयंकर कोविड-19 नामक बीमारी फैल रखी है। इसी कारण से विद्यालय लगाना संभव नहीं है। इसी वजह से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय परिवार ने आप सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिसमें आपको ग्रुप के माध्यम से क्लासेस के वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट के भेजे जाएंगे, जिसमें आपको अगर कोई भी पसंद है या कोई भी टॉपिक है वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आया है तो आप उसी ग्रुप में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका निवारण उससे विषयाध्यापक के द्वारा किया जाए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एक टॉपिक है जिसका नाम है अलंकार। हिंदी का आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। तो बच्चों देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना, जेवर। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना, जेवर। अर्थात आभूषण का जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार से आभूषण काम करते हैं, अर्थात आभूषण से मनुष्य अलंकृत होता है, अर्थात उसकी सौंदर्यता में वृद्धि होती है। उसी अनुसार अलंकार से कविता या काव्य में अलंकार के माध्यम से कवि उसकी सुंदरता में वृद्धि करता है। अर्थात इनके द्वारा किसी भी कविता की सुंदरता में वृद्धि की जा सकती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, शब्द, ये जो शब्द है अलंकार, इस अलंकारिक शब्द की हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस का। अलंकार शब्द की जब हम संधि करते हैं तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस का। अलंकार होता है शोभा एवं कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला एवं वृद्धि करने वाला। अर्थात वे शब्द या वे तत्व जो किसी कविता में प्रयुक्त होकर के उसकी सुंदरता में वृद्धि कर देते हैं, उन शब्दों को अलंकारिक शब्द कहा जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी इस शब्द के अनुसार, अलंकारिक शब्द के अनुसार इसकी परिभाषा हो जाएगी। शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस का। अलंकार होता है शोभा और कार का होता है बढ़ाने वाला या वृद्धि करने वाला। इन दोनों के अनुसार इसकी व्यवस्थित परिभाषा हो जाएगी। वे शब्द जो काव्य भाषा में प्रयुक्त होकर
उसकी काव्य भाषा में प्रयुक्त होकर उसकी सुंदरता या शोभा में वृद्धि कर देते हैं। उन शब्दों को अलंकारिक शब्द कहा जाता है। उन शब्दों को अलंकारिक शब्द कहा जाता है। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। कुछ विद्वानों ने या कुछ आचार्यों ने इसकी परिभाषा दी है। तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा दी थी आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने स्वयं प्रकाशित ग्रंथ आचार्य दंडी ने स्वरचित या स्वप्रकाशित ग्रंथ काव्य दर्श में उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। काव्य धर्मान लंका, काव्य धर्मान अलंकार, काव्य शोभा करान, धर्मान लंका, प्रकसते। इस परिभाषा के माध्यम से आचार्य दंडी ने इसको परिभाषित किया था। उनके अनुसार काव्य की शोभा, काव्य की शोभा करने वाले तत्व या शब्द, काव्य की शोभा करने वाले तत्व या शब्द की अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा करने वाले तत्व या शब्द भी अलंकार कहलाते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा जो काफी साहित्य में काफी फेमस है वो है केशवदास की। केशवदास ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवर, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन
सरस सुवर्थ भूषण बिनु न विराट ही भूषण बिनु न विराट ही कविता बनिता भी कविता बनिता मीत अर्थात बिना कविता अर्थात अलंकारों के बिना कविता अलंकारों के बिना कविता और आभूषणों के बिना स्त्री आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है। आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है, भले ही वह उत्तम जाति वाली सुलक्षणा सुंदर वर्ण या रंग वाली और सुवर वह सरस छंद व चरित्र वाली क्यों न हो। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार से एक सुंदर स्त्री या एक स्त्री है वह आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाती है। उसी अनुसार काव्य भाषा में अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती है। अब हम देखते हैं कि अलंकारों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है या कितने भागों में इनको बांटा जा सकता है, कितनी श्रेणियों में इनका विभाजन किया जा सकता है। देखो अपने अलंकार है, वो दो बातों में निर्भर करता है। एक तो होता है आपके शब्द और एक होता है अर्थ। शब्द और अर्थ। अब कुछ आचार्यों में तीसरा एक अन्य भेद भी माना, तीसरा एक भेद भी और माना जाता है, लेकिन मूल रूप से दो इसके भेद माने जाते हैं। पहला है शब्द और दूसरा है अर्थ। शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार। अब इन दोनों शब्दों की हम जब संधि करते हैं तो दीर्घ संधि बनती है।
और दीर्घ संधि में ये शब्द द और ए मिलकर के आ बन जाता है और इसका नामकरण हो जाता है शब्दालंकार। दूसरा है अर्थ प्लस अलंकार। और ए मिलकर के आ बन जाता है, उसका नामकरण हो जाता है अर्थालंकार। और तीसरा है उभयालंकार। ए और ए मिलकर के इसकी संधि होगी तो इसका नाम हो जाएगा उभयालंकार। इस प्रकार से अपने हिंदी भाषा में 3 प्रकार से अलंकारों को विभाजित या डिवाइड किया जा सकता है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। देखो इसमें शब्दालंकार यानी ये जो अलंकार है वो मूल रूप से किसके ऊपर निर्भर करता है? शब्द के ऊपर निर्भर करता है। ये जो अलंकार है शब्द अलंकार, इसमें मूल रूप से विशेष रूप से किनका महत्व होता है? शब्दों का विशेष महत्व होता है। इससे दूसरा है अपने अर्थालंकार, इसमें मूल रूप से इनका विशेष महत्व होता है, सबका अपना महत्व नहीं होता है। इसमें मूल रूप से महत्व होता है अपने उस शब्द का जो अर्थ प्रकट हो रहा है, उससे अर्थ के ऊपर ये अलंकार निर्भर करता है। तीसरा है अपने उभयालंकार, इसमें शब्द व अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों का ही बराबर का योगदान होता है। अब देखिए हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। अलंकारों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 3 आधारों पर किया जाता है। अलंकारों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 3 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 शब्दालंकार। शब्दालंकार की आपको भी परिभाषा बताई है। शब्द विशेष के कारण शब्द विशेष के कारण अलंकार पाया जाता है। शब्द विशेष के कारण अलंकार पाया जाता है, अर्थात इसमें शब्द के अर्थ का विशेष महत्व नहीं होता है। इसमें उस शब्द विशेष के स्थान पर अगर हम उस शब्द विशेष का जो पर्यायवाची शब्द काम में ले लेते हैं तो उससे काव्य भाषा में अलंकारिक शब्द नष्ट हो जाता है, अर्थात इसमें मूल रूप से शब्दों का विशेष महत्व होता है। और इसमें मूल रूप से 3 अलंकार होते हैं: अनुप्रास, यमक व श्लेष। अनुप्रास, यमक व श्लेष अलंकार इस श्रेणी के अलंकार माने जाते हैं, अर्थात ये अलंकार शब्दालंकार की श्रेणी के माने
जाते हैं। दूसरा है अपने अर्थालंकार। इसमें अर्थ विशेष का महत्व होता है, अर्थात अर्थ विशेष के कारण अलंकार पाया जाता है। इसमें शब्द का विशेष महत्व नहीं होता है, बल्कि उस शब्द का जो अर्थ प्रकट होता है उस अर्थ विशेष के कारण ही अलंकार बना हुआ रहता है। अर्थात उस शब्द विशेष का अन्य कोई भी पर्यायवाची हम उस शब्द के स्थान पर लिख देते हैं या रख देते हैं तो भी अलंकार बना रहता है। अर्थात उसमें शब्द विशेष के कारण अलंकार नष्ट नहीं होता है। उस शब्द विशेष का जो अर्थ प्रकट होता है उस अर्थ विशेष के कारण ही इसमें अलंकार बना रहता है। इस श्रेणी में कुछ अलंकार होते हैं। पहला है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुयोक्ति, व मानवीकरण इत्यादि अलंकार इस श्रेणी के अलंकार माने जाते हैं। तीसरा है अपने उभयालंकार। इसमें शब्द देखो जैसे शुद्ध से विदित हो रहा है उभय प्लस अलंकार। उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ होता है हिंदी भाषा में दोनों, अर्थात इसमें शब्द व अर्थ दोनों के कारण ही अलंकार पाया जाता है। इनमें न तो विशेष शब्द होता है न विशेष रूप से अर्थ का महत्व होता है। इनमें दोनों के कारण ही अलंकार पाया जाता है। इसी कारण से इसे उभय अलंकार के नाम से जाना जाता है। अभी आगे हम इन सभी का अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं। इन सभी का अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं। तो अपने सबसे पहले अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला हमारा जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इस अलंकार की परिभाषा हम इस लक्षण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण साम्यानुप्रासय, वर्ण साम्यानुप्रासय अर्थात वर्ण साम्य का अर्थ होता है समानता और अनुप्रास का अर्थ होता है अनुप्रास अर्थात
जब किसी काव्य भाषा में एक वर्ण विशेष की बार बार आवर्ती या पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति पाई जाती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एक वर्ण विशेष की आवृत्ति या पुनरावृत्ति जिससे काव्य भाषा में दिखाई देती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अब इसकी परिभाषा इस लक्षण के अनुसार इसकी परिभाषा तुरंत हो जाएगी। अर्थात जब किसी काव्य भाषा में एक वर्ण विशेष की पुनरावृत्ति आवृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर घोरी भीति हटाइए। अब देखो बच्चों इसमें एक वर्ण विशेष है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है और वो वर्ण विशेष है भय। इन सभी में भय वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसकी बार बार इस काव्य में आवृत्ति हो रही है। इसी कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। भय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अब इस अलंकार के हम कुछ भेद पढ़ लेते हैं। इस अलंकार को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 भेद होते हैं। अब वो भेद है, पहला है तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तत् तम तरनी तनुजा तत्
तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तट तमाल। देखो तो इसमें पहला जो उदाहरण है, मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। अर्थात हमने अनुप्रास अलंकार में 5 जो भेद होते हैं उन 5 भेदों का अध्ययन करना है। पहला जो भेद है वो है छेकानुप्रास। पहला भेद छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है, इसमें एक वर्ण विशेष की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी कम से कम एक वर्ण विशेष है तो किसी काव्य पंक्ति में 2 बार काम में लिया जाता है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार का वह है छेकानुप्रास भेद माना जाता है। कम से कम उसमें 2 बार किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति होनी चाहिए। जैसा इसमें मैं और मैं, स और से, ब और ब। तो कहने का अर्थ है मैं, स और ब इसमें एक से अधिक बार काम में आए हैं, अर्थात एक से अधिक बार उनकी आवृत्ति हुई है। इसी कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास भेद माना जाएगा। दूसरा भेद होता है इसमें प्रत्यानुप्रास। इसमें किसी वर्ण विशेष की एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण विशेष, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण विशेष की आवृत्ति दिखाई देती है, उसमें वृत्यानुप्रास माना जाता है। वह अनुप्रास का वृत्यानुप्रास भेद माना जाता है। जैसा कि इस दोहे में देखिए, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी कपटी न रहे जहां एक घटी। अर्थात इसमें एक वर्ण विशेष है त, जिसकी इस काव्य पंक्ति में बार बार आवृत्ति हुई है, यानी 2 से अधिक बार आवृत्ति इसमें एक ही वर्ण विशेष की दिखाई दे रही है। इसी कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रत्यानुप्रास भेद माना जाएगा। तीसरा भेद है